नमस्कार, स्वागत है आपका 24x7 टुडे न्यूज़ चैनल में। जहां एक तरफ पूरे देश में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो या फिर दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी पर किसानों ने 14 दिसंबर को मंत्रियों के और ज़िला अधिकारियों के आवासों का घेराव करने का ऐलान किया था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश रामपुर में आज किसानों ने मिलकर बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री बीजेपी के घर का घेराव किया। हालांकि वो आवास पर नहीं मिले और साथ ही जिलाधिकारी के आवास पर घेराव किया और ज्ञापन दिया। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमृतपाल भंडारी अपने उस समय पे वो फिर रेट अपने अनुसार फिर माइनस करने के कहेंगे हमें घाटा हो रहा है, हम तो नहीं आपकी खेती लेना। हज़ारों की तादाद में किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन गए, जिलाधिकारी का आवास घेर कर वहाँ पर ज्ञापन दिया गया। हमारे साथ हनीफ वारसी किसान नेता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे आज उन्होंने क्या क्या किया और किस मंत्री का घेराव किया और किन अधिकारियों का घेराव किया। जी, आप हमें ये बताइए कि आज जो आपने ये प्रदर्शन किया है तो क्या क्या किया है इसमें? आज राष्ट्रीय आह्वान पर, किसान मोर्चा का आह्वान पर आज की तारीख में जितने भी संगठन हैं सब एक प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं, किसान के लिए काम कर रहे हैं, किसान बन के काम कर रहे हैं। उनका आदेश था कि आज बीजेपी के मंत्री, बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसदों के आवासों का घेराव करें और उनसे कहें कि हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाएँ, इस काले कानून को वापस करवाएँ, हमारे साथ चलें आप लोग। तो यही उम्मीद लेकर हम अपने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय बलदेव सिंह औलख जी के आवास पर गए थे। वो नहीं मिले, अफसोस हुआ हमें। कल शाम तक थे, उन्हें रुकना चाहिए था, उन्हें जानकारी थी कि अन्नदाता मेरे दरवाजे पर आएगा, उन्हें रुकना चाहिए था, क्योंकि हम ही लोगों ने वोट देकर उनको विधायक बनाया और विधायक से मंत्री बने। डायरेक्ट नहीं बना दिया सरकार ने उनको। तो हमें अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हमें हुआ। बहुत सारे किसान गए और मायूस होकर लौटे। तो हम बताना चाहते हैं कि किसान बना सकता है तो गिरा भी सकता है। अच्छा, उसके बाद वारसी जी एक बात बताइए, सरकार भी बनाई थी 2014 से 6 साल लगभग केंद्र सरकार को चल रहे हैं, 6ठा साल चल रहा है ये सरकार भी, क्योंकि किसानों का बड़ा योगदान होता है सरकार बनाने में। तो किसानों ने ही सरकार बनाई थी और अब ये कानून जो लाई है सरकार कहती है कि किसानों के पक्ष में है। इससे किसान को जो है अपनी फसल यहाँ से वहाँ कहीं पर भी बेचने में आसानी होगी, उसको मूल्य अच्छा मिलेगा। तो ये 40 बिंदुओं का सुधार भी सरकार ने किया है। तो इन सुधारों के बारे में आपका क्या कहना है? कोई सुधार नहीं ना, इस सुधार को हम मानते हैं किसी भी तरह के। और दूसरी बात है कि सरकार किसानों ने बनाई, ये बात सच है। इन्होंने हम किसानों को हिंदू मुसलमान में बांट दिया, सिख ईसाई में बांट दिया और सरकार बना ली, मंदिर मस्जिद में बांट दिया, नफरतें पैदा कर दी हम लोगों के दिलों में। हम लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे। वो मजहबी मामला था, लेकिन ये पेट का मामला है। ये किसान के पेट का मामला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज रोड पर जो किसान आया है इसके पेट पर लात लगी है, इसलिए सब किसान यहाँ पे रोड पर आए हैं। आज ये चुनाव में हमें बांट के वोट ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक किसान भी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है, इसको जिसे जानकारी नहीं है वो तो कुछ भी कह देगा, लेकिन अगर जानकारी से उसे बताएं कि काला कानून क्या है तो वो किसान ये नहीं कहेगा इस कानून को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये तो अंडानी अंबानी हम पे सरकार चलाएंगे, मालिक हो जाएंगे हमारी ज़मीन का, हमारी फसल के। ये तो अगर 800 रुपये कुंटल भी अगर हमें गेहूँ के पैसे देंगे तो हमें लेने पड़ेंगे, हम कहीं नहीं जा सकते शिकायत करने। अच्छा, तमाम प्रोडक्ट जियो के और अडानी के, अंबानी ग्रुप के जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट का बाइकआउट करने की बात किसानों ने कही है, तो वो किस तरह करें? अभी तो हमारा सांकेतिक प्रोग्राम है। आज जो मंत्री जी के यहाँ भी हम गए हैं, विधायक जी के यहाँ भी गए हैं, कलेक्ट्रेट भी यहाँ जा रहे थे, यहाँ पे ज्ञापन दिया है। सांकेतिक है, सब चीज़ का विरोध करेंगे हम। जब विधायक का विरोध कर सकते हैं, मंत्री का विरोध कर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, तो जियो और पीओ क्या चीज़ है? उखाड़ के फेंक दें, खंबे संबे जान के टावर लगे हुए फेंक दिए जाएंगे। अच्छा, तमाम तरह के आरोप किसानों पर लग रहे हैं, जैसे कि किसानों में खालिस्तानी मिले हुए हैं, किसान जो है इसमें फंडिंग चीन से, पाकिस्तान से की जा रही है, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो वर्गला रही हैं, जो विपक्ष है वो किसानों को वर्गला रहा है। तो इन आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनकी मानसिकता ख़राब हो गई, वो मानसिकता से बीमार होंगे, उनका दिमाग ख़राब हो गया। उन्हें पागलखाने में सरकार उनको डालना चाहिए। ऐसे लोग पागलखाने में जगह ऐसे लोगों की, अगर वो किसान के हाथ आ गए तो किसान मुर्गा बना देगा उनको, क्योंकि किसान आतंकवादी नहीं हो सकता, किसान खालिस्तानी नहीं हो सकता, किसान माओवादी नहीं हो सकता। नहीं, किसानों को नहीं कह रहे, किसानों के बीच में कुछ लोग मिले हुए हैं ऐसा कहना है। ऐसा कोई नहीं है हमारे बीच में, हम लोग खुद भी ख्याल रखे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं। ये तो ये कहकर हमारे आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है सरकार।
हमारे किसानों में कहीं ना कहीं कुछ फूट डालना चाहती है और कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा ले केंद्र सरकार फूट डालने की, फूट नहीं डाल पाएंगे। 35 किसान इकट्ठा करके कृषि मंत्री दिखा रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा आभारी हूँ मैं इनका, उत्तराखंड से आए 35 किसान, और 35 लाख किसान बैठा है। 35 लाख किसान एक तरफ बैठा है और उनका कोई गम, उनकी परेशानी नहीं दिखा रही कृषि मंत्री को और केंद्र सरकार को। उनका शुक्रिया अदा कर रहे, शर्म नहीं आ रही इनको, इनके मंत्रियों को, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अरे गद्दार तो अंग्रेजों के टाइम में भी थे, अंग्रेजों से मिलकर हमारे जिन्हें कितने लोग शहीद करा दिए। हमारे देश पे कब्जा किसने कराया? हमारे देश के लोगों ने तो करवाया। तो वही गद्दार तो पहुंचे कृषि मंत्री के पास। अच्छा, किसान पीछे नहीं हट रहे हैं, सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में निष्कर्ष कैसे निकलेगा? संवाद जो हो रहा है सरकार के बीच, 5-6 दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? ना तो सरकार पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसान पीछे हटने को तैयार हैं। तो इसका कैसे हल निकलेगा? ये किसानों का बड़प्पन है कि उन्होंने वार्ता करने की सोची और पहुंच गए उनके कहने पर। इसमें वार्ता का कोई मतलब नहीं है, बैठक का कोई लेना देना नहीं। किसानों ने यही कहा है कि इनको तीनों अध्यादेशों का आप वापस लें और MSP अगर कह रहे हैं आप कि ये चालू रहेगी तो उसमें कानून बनाकर उसमें उसको अमल में ला दें। किसान, इसमें वार्ता का कोई लेना देना नहीं है। वार्ता उसको कहते हैं कि साहब धरना यहाँ से हटा लीजिए और आप इसको ऐसा कर लीजिए, थोड़ा वो कर लीजिए। तो संशोधन का तो मतलब संशोधन के बीच में वार्ता होती है कि साहब इसमें संशोधन कर लिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए, इसको घटा दिया जाए। तो किसान की मांग है कि इसको रद्द किया जाए। और जब एक मांग रख दी गई, एक बात की जा रही है कि इसको रद्द किया जाए, रद्द किया जाए तो रद्द किया जाए, उसमें बैठक का कोई मतलब ही नहीं उठता है। अगर केंद्र सरकार ये चाहती है और समझती है कि हम फुल बहुमत में है, पूरे हिटलरशाही में है, तो किसान उनको हटा देगा और इन्हें हटना पड़ेगा और इनको वापस लाना पड़ेगा। आप देखते रहिएगा। तो आप भी पीछे किसी हाल में नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसमें जो अभी ये मान लो 6 महीने तक चलता है या साल भर तक चलता है, किसान सरकार पीछे नहीं हटती है, तो ऐसे में आप इस प्रदर्शन को आगे कैसे ले जाएंगे? आप जैसे देख रहे हैं संख्या बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। 6 साल भी अगर चलेगा तो चलाएंगे हम लोग। ये तो दिमाग से निकाल दें। और जो कह रहे हैं ना कि फंडिंग हो रही है, ये हो रही है, तो ये फंडिंग पहले ये पाकिस्तान जाके मोदी जी नवाज शरीफ के पास से लेकर आए थे ना, तो इसलिए उनकी पार्टी के लोग ऐसा बक रहे हैं। किसानों कौन फंडिंग कर रहा है? किसान को तो कोई 10 रुपये चंदा नहीं देना चाहता, चाय नहीं पिलाना चाहता, और उसके पैरों में जूते नहीं होते उसे बिठाना नहीं चाहता, कोई मिट्टी में कपड़े सने तो उसे नहीं बिठाना चाहता। फंडिंग कौन कर देगा उसके लिए भाई? 6 साल भी चलेगा, चलाएंगे, ये देखती जाए सरकार। अनाज तो हम ही पैदा करते, हम कहीं खाने थोड़ी जा रहे हैं। जहाँ हम बैठे हैं वहीं क्यारी खोद के फसल बोलेंगे, अनाज अपने लिए पैदा कर लेंगे। और कर रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में लोगों ने रोड के किनारे ज़मीन बनाकर फसलें बोना शुरू कर दी हैं। अच्छा, एक सवाल आखिरी में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जो किसानी है, जो आप लोगों के खेत खलियान है, वो कैसे चल पाएंगे? कैसे आप किसानी करेंगे? कैसे जो अभी अनाज उगता है वो कैसे होगा? हम लोगों ने एक कमेटी बनाई हर गाँव में कि अगर 10 लोग जा रहे हैं तो उनके खेतों की जिम्मेदारी जैसे मलिक साहब इनको दे दी, रईस भाई इनको दे दी, और जब ये 10 लोग वहाँ से वापस आएंगे तो फिर ये 10 लोग जाएंगे। हम लोग इस तरह से जा रहे हैं। हम एक दूसरे खेत की, एक दूसरे के पशुओं की पूरी जिम्मेदारी के साथ देखभाल करेंगे, ना फसल खराब होने देंगे, ना पशु बिगड़ने देंगे। तो ये धरना जो कर रहे हैं, इस धरने में लगभग आपका भी काफ़ी नुकसान होगा, खर्चा भी आ रहा होगा, और जो नुकसान है तो कल की मौत से तो अच्छा ये है कि आज का नुकसान हम भर लें। हमारी नस्लें हमें गाली देंगी कि तुम सो रहे थे कल, ये काला कानून आया था, आज अंडानी हमसे 500 रुपये कुंटल गेहूँ खरीद रहा है, हम एसडीएम के पास शिकायत नहीं कर सकते, आज हम कहीं नहीं जा सकते। हमारी ज़मीनें, जो किसान लोन लेगा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये बहुत कड़वा और बहुत गंदा कानून है। जब प्राइवेट सेक्टर में कोई चीज़ चली जाती है तो फिर मनमानी उसमें होती है। आप प्राइवेट एजेंसी से, कंपनी से आप गाड़ी खरीदें, और अगर आप किस्त जमा नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी वो कंपनी खींच लेती है। आज बैंक से अगर किसान लोन लिए हुए है तो मैं समझता हूँ कि वो 6 महीने, साल भर और 2 साल तक भी जमा नहीं करता तो ज़्यादा सख्ती उसके ऊपर नहीं होती है। अगर ये कानून लागू हो गया और किसान ने पैसा जमा नहीं किया, क्योंकि कर्ज भी देंगे ना ये लोग, लोन भी देंगे हमें ये लोन भी यही देंगे, कोई और नहीं देगा, और फसल भी यही खरीदेंगे। अगर हम समय से पैसा जमा नहीं कर पाए तो ये हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, ज़मीन अपने नाम करा लें, एग्रीमेंट तो हो ही रहा ना इनके नाम, तो ये हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे समय से लोन अगर हमने नहीं दिया, और हम उस ज़मीन को बेच भी नहीं सकते। आज हमारा किसान क्या करता है कि अगर ज़मीन पे लोन भी है तो उसे बेच देता है और बेच के वो लोन चुका देता है। और जब ये कानून लागू हो जाएगा तो हम ज़मीन नहीं बेच सकते, जब तक वो ज़मीन का पैसा जमा नहीं कर देंगे, लोन का पैसा जमा नहीं कर देंगे, तब तक हम उस ज़मीन को बेच नहीं सकते।
मतलब किसी भी हाल में आप लोग धरने से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक भी चलेगा, जैसे भी चलेगा वही चलेगा। पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। सरकार से थोड़ी मांग रहे हैं, सरकार से नहीं मांग रहे हैं। हज़ारों की तादाद में किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, यहाँ पर जिलाधिकारी आवास का घेराव किया, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का घेराव किया और किसानों का ये कहना है कि वो किसी भी हाल में नहीं हटेंगे। 6 महीने नहीं, अगर 6 साल तक भी ये प्रदर्शन जारी रखना पड़ता है तो वो जारी रखेंगे। ऐसे में किसान हमने देखा 70 साल के, 80 साल के तमाम तरह के किसान और हज़ारों संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने ये प्रदर्शन किया। और ये अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें सरकार कोई बदलाव लाती है, सरकार पीछे हटती है या फिर किसानों को पीछे हटना पड़ेगा। टकराए उसे एक तूफान कहते हैं और जो तूफान से टकराए उसे एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत कहते हैं। तारीख से आंदोलन चल रहा है मैं और 27 तारीख को पंचायत के गाजीपुर अध्यक्ष हो बॉर्डर गए पर वो यूपी गेट पर बैठ मंच गए पर आ जाए चल रहा था। और पंचायत को वहाँ से समापन करें। जो राष्ट्रीय आह्वान पर निर्देश हुआ कि 14 तो 27 तारीख को हम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए, जिसे यूपी गेट कहते हैं और क्रांति गेट के नाम से वो जाना जाता है। वहाँ लगातार आंदोलन चल रहा है। वार्ता भी 7 बार की सरकार से हो चुकी है, मगर तीनों बिलों को 12 बिंदु उन्होंने कहा कि 12 बिंदुओं पर हम दोबारा विचार कर सकते हैं। मगर हमने जब उन्हें कहा कि 12 बिंदुओं पर आप विचार कर सकते हो, 12 बिंदु आपने देख लिया कि गलत हैं, तो इसलिए बिल में कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए पूरा ये हो गया, ये देख लिया गया कि ये कहीं ना कहीं बिल काला कानून के हिसाब से है। इसीलिए हमारे लोगों ने कहा कि पूरा मुकम्मल बिल वापस होना चाहिए। जब तक बिल वापस नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा, शांति से चलता रहेगा। किसान बहुत धैर्य का नाम है, किसान कभी उद्यम नहीं मचाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया तरह तरह से किसानों को उस्काने का नाम लगा रही है। कहीं ना कहीं अपने लोग जो सत्ताधारी लोग हैं वो ले जाके अपने लोगों को खड़ा करा के मीडिया से फ़ोटो खिंचवा देते हैं कि साहब ये फला फ़ोटो हो गया, ये खालिस्तान का हो गया, ये पाकिस्तान के नारे लग गए। ऐसा नहीं है। किसान तो बहुत धैर्य का नाम है। किसान तो अपनी फसल बो के 6 महीने वो तिल तिल बढ़ता हुआ देखता और 6 महीने के बाद उसे काट के लेकर आता। तो हमें इससे नहीं, हमें धैर्य बनाए रखना। चाहे आंदोलन हमारा 2 साल तक चले, इस बिल को हम वापस करा के ही रहेंगे। आज क्या किया आपने? सरकार का कहना है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें किसान है ही नहीं। देखो सरकार का तो कहना है ना, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, सरकार तो कहेंगे कि उनकी एक कड़वा सच है ना, उन्होंने गलत बना दिया। उन्होंने कॉर्पोरेट घरानों को सारी सरकार दे दी, सारा निजीकरण किसानों का करा दिया। तो वो क्या कहेंगे? जिन्होंने पहले ही गोदाम बनवा लिए गए, बियर हाउस पहले ही उद्योगपतियों ने बना लिए, बिल आने से पहले ही अरबों अरबों खरबों रुपए के उन्होंने बियर हाउस बने पड़े हैं, तो बिल वापस कैसे लेंगे? यही तो दिक्कत आ रही है उनके सामने। आपने जैसे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हाँ, दिल्ली जाएंगे। सरकार ने वहाँ पे क्या रखा है कि वहाँ कोरोना, जहाँ आंदोलन हो रहा है सिंगू बॉर्डर में, वहाँ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको इस चीज़ से डर नहीं है? नहीं, देखो कोई मैडम कोई डर नहीं है। कहाँ डर है? देखो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारी शहादत हो जाएगी कोई बात नहीं है, मगर कल आने वाले बच्चे होंगे वो सेफ रहेंगे। आप भी सेफ नहीं है, कोई जनता सेफ नहीं है। अगर धीरो भाई अंबानी 70 रुपये किलो का आटा खाएगा तो जनता गलत समझ रही है। जनता भी 70 रुपये किलो का आटा खाएगी और किसान भी 70 रुपये का। इतना निजीकरण हो जाएगा, वो किसानों को कैप्चर कर लेंगे। आप बिल तो पढ़िए, आप उसकी कॉपी निकालिए, मोबाइल में पढ़िए, आप देखिए, आप खुद कहोगे ये बिल है। इसमें तो हर किसी को सहयोग देना चाहिए। आज का मरना कल से बेहतर है। सरकार ने बोला है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, हम इसमें बदलाव ले आएंगे। देखो जब गलती मानने जब भी बदलाव लेंगे, हमें बिल वापस करना। और हमने कहा फिर मिल बांट के बनाएंगे। आप सरकार हो, जनता की चुनी हुई सरकार हो, राजतंत्र नहीं हो, राजा नहीं हो। आप वापस लिए, किसानों को बुलाइए, मिल बांट के फिर बात करेंगे, फिर बना लेंगे बिल। क्या आपत है? मगर किसान भी हटेगा नहीं। किसान शहादत देने के लिए तैयार है, मगर हटने के लिए तैयार नहीं है। जब तक बिल वापस नहीं होगा आंदोलन जारी रहेंगे, आंदोलन और तेज हो जाएंगे। किस तरह से प्रदर्शन किया? देखो हमने जो हमारा जो तयशुदा कार्यक्रम था, हम शांति से अपने जिला कार्यालय से गए और हमने डीएम आवास का घेराव किया है। डीएम आवास पर घेराव करके 3 घंटे तक हम बैठे रहे, 2 घंटे तक। उसके बाद हमने ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, अपनी बात रखी। आज ये है तो मुझे ये ख्याल बस से कहीं नहीं देना वो। आज मुद्दा बना लिया उसको। हम हिंदू मुस्लिम सब एक है। हमारा नारा है अल्लाह अकबर। जैसा कि सभी जानते हैं कि कृषि कानून को लेकर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे किसान। आज उत्तर प्रदेश में किसानों ने जिलाधिकारियों का और पूरे देश में जिलाधिकारियों के घेराव किया और यहाँ ज्ञापन दिया। यहीं उत्तर प्रदेश रामपुर में हम हैं, जहाँ पर किसानों ने डीएम आवास का, जिलाधिकारी आवास का घेराव किया और यहाँ पर
ज्ञापन सौंपा है। तो उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप हमें बताइए कि सरकार से बराबर किसानों का टकराव जारी है और ना तो किसान पीछे हट रहे हैं और ना ही सरकार पीछे हटने को तैयार है। सरकार ने हालांकि सुझाव दिए हैं, उन सुझावों के बारे में आपका क्या कहना है? 15 पॉइंट थे जिस पर 12 में उन्होंने गलती मानी है, 3 पर नहीं मान रहे हैं, हर धर्मी कर रहे हैं। अच्छा, इन कानून से परेशानी क्या है? आप परेशानी ये कि अब जिस 100% में 6% किसानों को MSP मिला है, 94 को नहीं मिला है। 94 ने अपना जो अनाज है वो व्यापारियों को बेचा, औने पौने में बेचा है। सरकार ये कहती है कि ये कानून लागू हो जाएगा तो आपका अनाज जो है ऊंचे रेट में बिकेगा, आप MSP की जिद पर मत अड़िए। और तो ये सरकार का कहना है, आपका कहना क्या है? आप कहाँ इस कानून को गलत मानते हैं? देखिए, सरकार जो कह रही है कि हम आपकी दोगुनी आय करने के लिए हमने ये रेट बढ़ा रहा है, यह कानून पास किए। हम ये कह रहे हैं जब तुमने कानून पास किए तो किसानों से मशवरा क्यों नहीं किया? अगर हमारे हित में होते हम इस पर राजी होते, और अगर हमारा हित में अगर है तो अब से पिछले साल हमारी बासमती जब ये कानून नहीं आए तो 2100-2200 रुपये बिकी, आज 1500 और 1400 रुपये बिक रही है। तुम जब कानून ले आए तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी खरीदारी है उस पर ये हमारा तय है कि जो हमारा अपने 2 चीज़ें हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य और अधिकतम समर्थन मूल्य। जो फैक्ट्रियां अपना बनाती हैं उसमें सारे करों से जोड़ कर लिखते हैं कि अधिकतम मूल्य, उनका सामान अधिकतम मूल्य पर बिक रहा है और हमारा न्यूनतम मूल्य पर भी नहीं बिक रहा। तो हमें गारंटी दे दो कि न्यूनतम मूल्य से जो कम खरीदेगा वो दंडित अपराध माना जाएगा। तो आप हमें उसमें लिखित गारंटी देने को क्यों तैयार नहीं है? नहीं, उसमें लिखित गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन ये जो MSP को तो ख़त्म नहीं कर रहे ना, मंडियां ख़त्म नहीं हो रही हैं। आप अपना अनाज दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं। उस पर ये सरकार 40 दिनों पर सुधार कर दिया है सरकार ने। देखिए, रुक जाओ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ये कहा है कि हमारे स्टेट में कोई बाहर का व्यक्ति अनाज लेकर आता है तो हम उसके खिलाफ FIR करवाएंगे। किसकी सरकार है मध्य प्रदेश में? BJP की सरकार। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कहीं भी बेचो, उनके ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम FIR करवाएंगे। ये क्या है? तो ये मुख्यमंत्री शिवराज चौहान सिंह की बात हो रही थी। अब हम इनसे किसानों से और भी बिंदुओं पे जानना चाहेंगे। अगर सुधार होते हम इन्हें मान लेते, सुधार नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पहले साल एक बार हुआ कि 3 केवल उद्योगपतियों को प्याज खरीदने की छूट दे दी गई, 120 रुपये बिकी, और जब उनसे निकाल ली गई तो वो आके मार्केट में फिर 20 रुपये रह गए। जब इन्होंने एक कानून दे दिया कि भंडारण नीति को खुला कर दिया, जो मन चाहे जितना चाहे खरीदे। आज उसने हमें ऊंचा दिखाने के लिए कल इन्होंने कह दिया कि आप 2200 रुपये खरीद लो किसी चीज़ को, गेहूं को। इन्होंने खरीद के सारा भंडारण कर लिया। अब वो नहीं निकालते, अगले साल कहने लगे भाई हमारा भंडारण फुल हो गया, हम आपका अनाज नहीं लेते। जब उनका लेना ही बंद हो जाएगा तो हम बेचेंगे कहाँ? कुछ मंत्रियों का कहना है कि ये जो किसान धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, जैसे प्रदर्शन किसान धरने पर बैठे हुए हैं, इसमें कुछ खालिस्तानी है, कुछ चीन की सोच के हैं, चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। तो इस मामले में क्या? नहीं, चीन से फंडिंग का, अरे रुको, जो चीन से फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने किसान को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया, किसानों को नक्सलवादी बताया। अरे हम नक्सलवादी थे तो आज तक नक्सलवादियों ने, किसी खालिस्तानी ने वहाँ कोई बम विस्फोट तो नहीं किया। भाई किसान अपनी शांतिपूर्वक बात कह रहा है, किसी को खरोंच आने दिया। अगर खालिस्तानी है, हम दूसरे सोच की बात है, फंडिंग की बात है। फंडिंग तुम करते होगे, किसान को कौन फंड दे देगा? आज कोई फैक्ट्री वाला किसान को फंड देता हो, कोई देता हो, वो तो किसान। नहीं, ये कुछ मंत्रियों का कहना है कि चीन से फंडिंग की जा रही है, पाकिस्तान से फंडिंग है। इसमें जो किसान धरना है वो किसान ओरिजिनल नहीं है, इन किसानों में कुछ लोग मिले हुए हैं जो, यानी रुको, जो पाकिस्तान खुद भूखमरी कर रहा है वो दूसरे को फंडिंग का कर देगा। रही चीन की बात, अरे चीन ने फंडिंग में हमें कोरोना भेजा था, हमें अनाज भेज देगा। हमने तो उसकी सारी चीज़ों का खुद बहिष्कार कर रखा है, जब उसकी चीज़ें ही नहीं हम इस्तेमाल कर रहे। अभी हमने, इन्होंने किया जियो का बहिष्कार किया, हमने कोका कोला का बहिष्कार किया। तमाम चीनी जो आपके हमारे सामान होते थे हमारे त्योहारों पर, ईदों पर, दीपावली पर, हमारे सारे किसानों ने बहिष्कार कर दिया। जब बहिष्कार कर दिया तो हम चीन की फंड कैसे ले सकते हैं? किसानों पर आरोप ये भी लग रहा है कि जो विपक्ष है, विपक्ष वर्गला रहा है, इसमें गलतफहमियां कानून को लेकर के फैला रहा है। तो इसमें आप किसान हैं, आप ये बताइए कि किसानों से हटके जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पार्टियां इसमें क्या रोल निभा रही हैं? देखिए, आज तक तुमने किसी भी राजनीतिक पार्टी वाले को वहाँ मंच पे बोलते हुए सुना? मीडिया ने हमारी, लेकिन मीडिया को जो है पर दबाव है सरकार का
मीडिया भी वही बोलती है जो सरकार कहती है। अगर हमारे उसको ये कह रहे हैं 2006 में डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग गठित किया गया और उसने 2007 में अपनी रिपोर्ट पटल पर रखी कि किसानों का अनाज किसानों की मजदूरी जोड़ के और तो उसका भाव तय होना चाहिए। इन्होंने कांग्रेस ने उस पटल पे दाव लिया, आज तक उसे पेश नहीं किया। अगर हमारा वो आज साथ दे रहे हैं या वो कह रहे हैं कि हम पे आरोप लग रहा है किसान साथ है, तो अगर उसने हमारा ये कर दिया होता तो आज जो हम इन सड़कों पे पड़े हमें सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। कांग्रेस ने कब हमारा भला कर दिया, अन्य पार्टियों ने किसने भला कर दिया। अब रही मोदी जी, आपने इलेक्शन से पहले ये वायदा किया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट मैं लागू करूँगा, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद ये प्रधानमंत्री बन गए, 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके इन्होंने ये कह दिया कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी, हम इसे लागू नहीं कर सकते। अपनी बात से मुकर रहे हो तो तुम अपनी बात से मुकर रहे हो और आरोप किसानों पर लगा रहे हो, क्योंकि भाई तुम्हारी सरकार है। तुम जो कहोगे, जो अगर मीडिया आपकी बात नहीं कहोगी, कल उसका चैनल बंद करा दोगे, उसके ऊपर आरोप लगा दोगे। किसान सारे आरोप झेल लेगा, लेकिन हर आदमी नहीं झेल पाएगा। हम तो सारे आरोप झेलने को तैयार है जो झूठे हैं और सच्चे हैं। अच्छा, किसान पीछे नहीं हट रहे हैं और सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो हमने तय करके किसान निकला है घर से, सरकार को जब तक ये वापस नहीं लेगी, किसान किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। तो आप किस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे, ताकि क्योंकि सरकार अभी लगभग 14-15 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। टोल प्लाजों पर भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया और वहाँ पर भी फ्री कर दिया, टोल प्लाजों की गाड़ियाँ फ्री में निकलवाई, और अब आप जिलाधिकारियों के आवासों का घेराव किया है और सरकार अभी भी पीछे नहीं हटती। तो आपका आगे क्या रणनीति है इसको लेकर? जब तक हमारा सरकार अपनी वापस नहीं लेती है, जैसे हमारा शांतिपूर्वक चल रहा है, हम शांतिपूर्वक चलाएंगे। और जब नहीं मानेगी सरकार, तो हम अपना अनाज, दूध, दही, सब्जी, फल, गेहूं, चावल और जो हमारे खेत में मिर्च मसाला जो भी चीज़ हमारे पैदा होती है, उसे अपने घर में हम भी भंडारण करना शुरू कर देंगे और हम उसे चारों तरफ से रोक देंगे। अच्छा, ये किसानों ने एक अडानी और अंबानी और जियो का जो एक विरोध करने के लिए कहा था और इसका प्रोडक्ट का बाइकआउट करने के लिए कहा था, तो उस पर आपका कितना समर्थन? देखिए, वही तो चीज़ है। इन्होंने नोट जब लिया, चुनाव में नोट लेकर के ये तय कर लिया था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, जैसा तुम चाहोगे वही कानून बनाएंगे। और इन्होंने वही कानून अडानी और अंबानी से ही मिलकर बनाए हैं। अगर किसानों से पूछकर, किसानों के साथ बैठकर ये कानून बनाए होते, तो किसान किसी कीमत पर इसका विरोध नहीं करता। हमें मालूम है ये अडानी और अंबानी की बात पर चलना है, इसलिए हम उनकी बनाई हुई चीज़ का, हमने जियो का फ़ोन का बहिष्कार कर दिया। और आगे जिस चीज़ को बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे भी होगा, वैसे ही हम इनकी चीज़ों का बहिष्कार करते चले जाएंगे। तो ये थे किसान, और यहाँ पर जो हमने किसानों की बात रखी, जिलाधिकारी के आवास के सामने हम खड़े हैं। बिल्कुल किसानों ने अडानी अंबानी जियो ग्रुप और सबका बहिष्कार करने की बात कही है। रामपुर में ये जिलाधिकारी के आवास का घेराव किया गया है, यहीं पर किसान NH 24 पर जाम लगाया गया। कैमरा पर्सन यासीन खान के साथ 24/7 टुडे न्यूज़ रामपुर।